हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं संजीव तलारिया और हम कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स इन एक्सेल। और एक्सेल पे हमने 27 चैप्टर कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 28 चैप्टर, जिस पे हम करेंगे डेटा के ऑप्शन शुरू। लास्ट टाइम हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया था, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं डेटा की ऑप्शन। अब डेटा क्या है, पहले ये गेट एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा मतलब बाहर से, जो एक्सेल के बाहर से डेटा लेके आना है हमने। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कि आपका एक्सेल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब एमएस ऑफिस आपका ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा है, और आपने कोई इम्पोर्टेंट काम करना था, एंट्री करनी थी, डेटा एंट्री। तो आप जो जैसे आपकी विंडो है, तो विंडो में नोटपैड रहता है हमेशा। तो नोटपैड जैसा विंडो का ही एक आपकी एप्लीकेशन है, तो नोटपैड पे भी आप एक फ़ाइल बना लोगे। मतलब जैसे स्टूडेंट का डेटा हमने लेना है, ये हेडिंग हो गया, नेम कर दिया। टैब का यूज़ कर सकते हो, या कॉमा का या स्पेस का भी कर सकते हो। मैं टैब का यूज़ कर रहा हूँ। नेम जैसे मैथ्स, साइंस, ठीक है। तो अभी टोटल तो या बाकी चीज़ें कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें नहीं हो सकता, तो अभी हमने डेटा एंट्री का काम इस पे करना है। नेम हो गया जैसे अंकित, मैथ्स में मार्क्स, साइंस में, इंग्लिश में, कंप्यूटर में से रीमा, और 65 अजय, ठीक है। तो ये मान लो इस तरह से जितना भी अपना डेटा लिखना है वो लिख दिया, फाइल को सेव कर दिया। अभी जहाँ पे भी मैंने डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव कर दी YYY के नाम से, ठीक है। तो आपने अपना काम कर लिया, डेटा एंट्री कर ली जितना भी आपने करना था। उसके बाद जब एक्सेल आपने डाल दिया अपने कंप्यूटर में, तो अगर नई फाइल पे करना तो न्यू फाइल कर दिया, एक्सेल डाल दिया। अब यहाँ पे वो फाइल लेके आनी है जो आपने नोटपैड पे बनाई है। तो डेटा पे जाके यहाँ से जाना है फ्रॉम टेक्स्ट, गेट एक्सटर्नल डेटा में जाके फ्रॉम टेक्स्ट। जैसे फ्रॉम टेक्स्ट हमने किया, तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, तो डेस्कटॉप इधर से हमने चूज़ किया, और YYY नाम की फ़ाइल है। तो आप स्क्रॉल करोगे, ये नीचे YYY इंपोर्ट कर देना है। यहाँ नेक्स्ट किया। अब टैब जो भी आपने, ये देखो टैब, सेमीकोलन, कॉमा या स्पेस, हमने टैब का यूज़ किया, तो टैब, ठीक है, फिनिश कर दिया। और कौन सी जगह पे रखना है तो इधर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखो, ये आपका वो डेटा आ गया जो आपने नोटपैड पे एंट्री की थी, ठीक है। तो ऐसे नोटपैड पे आप डेटा एंट्री कर सकते हो आराम से। और फिर यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन का काम तो इधर इजीली हो जाएगा। यहाँ पे हम वैसे ही जो भी टोटल निकालना है उसका फार्मूला लगाएंगे और कॉपी कर देंगे फार्मूला, ठीक है। तो मेन होती है डेटा एंट्री, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेती है, वो एंट्री करनी होती है सारे के सारा। तो आप वो कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आपका एक्सेल नहीं काम कर रहा है तो इस तरह से बाहर से डेटा लेके आना है, तो इस तरह से लाएंगे। तो ये तो था एक्सेल। ऐसे ही डेटा फ्रॉम एक्सेस। अब एक्सेस में भी कोई फाइल बनाई है, उसका फाइल को लेके आना है हमें। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक्सेल की फ़ाइल, एक्सेस की फ़ाइल नहीं है, हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हम एक्सेस खोल देते हैं और उस पर फाइल बना सकते हैं, MS एक्सेस। तो ये भी एक डेटाबेस होता है, और इसको न्यू करके, जैसे ये
मैंने ए नाम दे दिया फाइल का। तो ये टेबल, इधर राइट क्लिक किया, इधर डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, ये वाई, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हमने कोई आइटम का ये बनाना, तो आइटम, इसको हम डाटा टाइप देते हैं। आइटम जो है वो आइटम नंबर होता है, तो आइटम सॉरी टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट टाइप। और क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, जैसे एक हम शॉपकीपर का बना रहे हैं तो उसका नंबर ले लिया। ऐसे कॉस्ट प्राइस, तो सीपी ये नंबर आ गया, और सेलिंग प्राइस एसपी ये नंबर आ गया, मान लो इतना छोटा सा। और यहाँ इधर से सेव कर देंगे तो ये एक्सेस में फाइल बन गई। तो ये तो जब हम एक्सेस करेंगे तब इसको अच्छी तरह से करेंगे। अभी आप सिंपल की उधर एक्सेस की फ़ाइल हम कैसे ला सकते हैं इधर एक्सेल पे, तो ऐसी फाइल ये बन जाएगी। नीचे रिकॉर्ड, हमने एक रिकॉर्ड डाल दिया, सेव कर दिया, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब एक्सेल में वापस आ गए तो इधर फ्रॉम एक्सेस, तो हमने AAA फाइल बनाई थी। तो ये आपकी फ़ाइल जो सेव हुई, ये भी आपने देखना सेव किस में करी थी, जो आपका ए नाम है इसका हमारा रिसेंट। तो ये ए फाइल आपकी आ गई, ओपन किया और इधर रखना है। ओके, ये देखो ये आ गया आइटम, क्वांटिटी, सीपी, एसपी, और नीचे आइटम एक रिकॉर्ड हमने डाला था, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सटर्नल डाटा, बाहर से डाटा, एक्सेस का डाटा ले आए, ठीक है। या कोई दूसरी और भी कई डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, तो उनका डाटा लेके आना है तो फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे एसक्यूएल सर्वर से लाना है, ऐसे वेब से, ठीक है। तो इस तरह से ला सकते हैं। और एक्सेल की ही फाइल का किसी दूसरी फाइल का इधर लेके आना है, तो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास दूसरी फाइल है, बुक आशुतोष फाइल है। अब इस रेंज को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दिया, कैसे देंगे, डिफाइन नेम। ये तो आपने फार्मूला पे किया था, डिफाइन नेम ASD नाम से मैंने फाइल सेव, इस रेंज को नाम दिया और फाइल को सेव करना है। उसके बाद अब चाहे इस फाइल को क्लोज कर दो, और अब इधर लाना है। तो पहले उसको कनेक्शन सेट करना पड़ेगा हमें। कनेक्शन कैसे सेट करते हैं, तो यहाँ कनेक्शंस पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, और आपकी जो फाइल है वो है आशुतोष। यहाँ से ब्राउज फॉर मोर, और इधर से आपने आशुतोष फाइल डेस्कटॉप पे है, डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि जो नॉर्मली फाइलें सेव होती है वो डॉक्यूमेंट्स इस पे होती है। तो ये आशुतोष, तो इसके अंदर आशुतोष के अंदर ASD, ये हमने ऊपर आ रहा है, पहले जो भी रेंज होगी यहाँ पे नाम दिए होंगे वो सारे आ गए। इधर ASD को हमने किया, और उसके अंदर यहाँ पे क्लोज कर दिया ASD रेंज को। अब उसको लेके आना है यहाँ पे, तो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे जाएंगे, और आशुतोष ASD, ये देखो ये वाला ओपन किया, ओके किया, तो ये आ गई उधर से। तो ये आशुतोष फाइल से, मतलब एक्सेल की ही दूसरी फाइल से कुछ रेंज को हमने यहाँ लाना है। तो ये कनेक्शन भी सेट है। अगर वहाँ पे चेंजेस करेंगे तो इधर भी चेंजेस हो जाएगी, इधर भी हम
अपडेट कर सकते हैं चेंजेस को यहाँ रिफ़्रेश करने से। ठीक है, तो ये गेट एक्सटर्नल डाटा था। तो इस चैप्टर पे हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी डेटा की ऑप्शंस। अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो।